नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक बार फिर से आपके लिए नाथ पब्लिकेशन बुक का रिव्यू लेकर द्वितीय संस्करण है। अगर आप भी स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र है तो उपयोगी शिक्षा मनोविज्ञान एवं सूचना और संप्रेषण तकनीकी ICT सहित संपूर्ण जानकारी आपको इस किताब के बारे में मिलेगी। अगर वीडियो में आप अंतिम समय तक बने रहेंगे तो PDF सहित संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक की मिल जाएगी। 19 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी तरह से अपडेट किताब है। इस किताब के अंदर आपको संप्रत्यय मानचित्र देखने को मिलेंगे। अध्ययनवार संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित किताब है। सभी विषय तो समान रूप से उपयोगी है और महत्वपूर्ण संप्रत्यय सम्मिलित है। लेखक की बात करते हैं रुपेश सेन सर है, जिन्होंने इस किताब का लेखन कार्य किया है। अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो संकल्पना मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप आपको शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, कार्य क्षेत्र एवं उपयोगिता। दूसरा टॉपिक अधिगम का विकास। तीसरा टॉपिक अधिगम। चौथा टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण। पांचवा टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि एवं सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। छठा टॉपिक शिक्षा तकनीकी। सातवां टॉपिक शिक्षण प्रतिमान। आठवां टॉपिक सहकारी अधिगम। नौवां टॉपिक शिक्षण सहायक सामग्री। 10वां टॉपिक संप्रेषण कौशल एवं प्रक्रिया। 11वां टॉपिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। कुल मिला के 240 पृष्ठ में आपकी ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, कार्य क्षेत्र एवं उपयोगिता यानी मनोविज्ञान के परिचय संबंधी, जैसे मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, कंप्लीट थ्योरी के रूप में जानकारी मिलेगी आपको। मनोविज्ञान मन का विज्ञान, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य, जैसे शिक्षकों की सहायता करना, उचित शैक्षिक निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट रूप से इस बुक में। शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, जैसे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत, अंत संबंधित होने का सिद्धांत से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट रूप से। भविष्यवाणी का सिद्धांत, परिपक्वता और अधिगम की अंतक्रिया का सिद्धांत, निश्चित दिशा का सिद्धांत यानी निश्चित दिशा का सिद्धांत से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। प्रोक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकोडल से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी चित्र सहित। महत्वपूर्ण शब्दावली और उनका अर्थ, जैसे अनुकूलन है, आत्मसातकरण है, समायोजन है, असंतुलन है, डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट थ्योरी के रूप में। बच्चों की विभिन्न अवस्थाएं, मूर्त और ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है, इस प्रकार की जानकारी मिलेगी कंप्लीट रूप से आपको। बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण यानी MKO, अधिक ज्ञान रखने वाले यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ZPD से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IMP लगा ले आप। इनसे संबंधित जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से संबंधित आपको डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिलेगी। भाषा की संरचना यानी स्वनिम और स्वरूपिम से संबंधित जानकारी आपको चित्र के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान की जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, उन अवस्थाओं से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। मनोविज्ञान के संक्रांति कार्य और गुण विकास से संबंधित आपको सारणी के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस बुक में। विकासात्मक पाठ से संबंधित शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। सीखने के 8 सिद्धांत यानी 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग से संबंधित डायग्राम के माध्यम से जानकारी मिलेगी, जहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट थ्योरी और डायग्राम के माध्यम से। मनोक्रियात्मक या व्यवहारात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन से संबंधित जानकारी मिलेगी कंप्लीट थ्योरी और डायग्राम के माध्यम से। आल्बर्ट बांडोरा का सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको इमिटेशन यानी अनुकरण से संबंधित। बांडोरा का निरीक्षणात्मक अधिगम यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी कंप्लीट रूप से डायग्राम के माध्यम से। रचनात्मक शिक्षण के 5 सोपान से संबंधित जानकारी मिलेगी। सक्रियता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तारण, मूल्यांकन से संबंधित जानकारी मिलेगी, वो भी कंप्लीट थ्योरी और डायग्राम के माध्यम से। इंसान के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से संबंधित यानी प्रतिक्रियाकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, विस्थापन से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम यानी जैविक कारक कौन कौन से, जैसे आनुवांशिकी संक्रमण, मस्तिष्क दोष या चोट, मनोवैज्ञानिक कारक से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट रूप से इस बुक में। किशोरावस्था और कल्याण से संबंधित अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिलेगी। 5वां टॉपिक संवेगात्मक बुद्धि और सामाजिक संवेगात्मक अधिगम यानी संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। मेयर और सेलोविस से संबंधित जो इसके मनोवैज्ञानिक ही है संवेगात्मक बुद्धि के, इनकी पुस्तक डेनियल गोलमैन से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बुक से संबंधित इस बुक में।
बुद्धि के सिद्धांत यानी भावात्मक बुद्धि का क्षमता मॉडल, भावात्मक प्रत्यक्षण एवं अभिव्यक्ति और भावात्मक समझ से संबंधित सारणी के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी आपको इस बुक में। अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में, जो स्किनर के संबंधित है। शिक्षण प्रतिमा यानी टीचिंग मॉडल से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। 8वां टॉपिक सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग से संबंधित जानकारी मिलेगी। सहकारी अधिगम क्या होता है, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। एडगर डेल का अनुभव शंकु, एडगर डेल के अनुभव शंकु से हर एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है और फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल प्रश्न आता है। डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट थ्योरी की जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। संप्रेषण की बाधा संबंधित, भाषा संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और भावनात्मक बाधाओं संबंधित जानकारी मिलेगी। अपडेट सिलेबस पे आधारित सारे टॉपिक इस बुक में कवर किए हुए हैं। आईसीटी में डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। कंप्यूटर के अंदर बायोस क्या होता है उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी आपको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम संबंधित बूटिंग क्या होता है इससे संबंधित कंप्लीट थ्योरी के रूप में जानकारी मिलेगी आपको। ई अधिगम वर्चुअल आभासी कक्षा यानी AR VR से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको कंप्लीट चित्र के माध्यम से। ई लर्निंग के प्रकार दे रखे, निश्चित ई लर्निंग, अनुकूली ई लर्निंग, सहयोगात्मक ई लर्निंग से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। डिजिटल कक्षा यानी डिजिटल क्लासरूम क्या होता है उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। मल्टीमीडिया लर्निंग, इंटेलिजेंट ट्यूरिंग सिस्टम, वर्चुअल लैब से संबंधित जानकारी मिल जाएगी कंप्लीट थ्योरी के रूप में आपको इस बुक में। स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण किताब है। शिक्षा मनोविज्ञान एवं सूचना और संप्रेषण तकनीकी के लिए द्वितीय संस्करण किताब का नाथ पब्लिकेशन की किताब है और नाथ पब्लिकेशन की सारी किताबें पूरी तरह से अपडेट सिलेबस पे आधारित शानदार किताबें आती है। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो और डेमो PDF के माध्यम से सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद बाजार से इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद कर अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।